हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत कैसे परमाणु संपन्न देश बना, क्या पोखरण की कहानी है, क्या भारत के संघर्ष की कहानी है, किस तरीके से भारत का जो परमाणु परीक्षण था वो संपन्न हुआ, उस सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं, जब विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1945 में, उसके बाद विश्व जो था वो दो गुटों में बंट गया। एक तरफ वो गुट था कि जिनके पास परमाणु बम था और दूसरी तरफ वो देश थे जिनके पास परमाणु बम नहीं था। ये देखिए परमाणु बम आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बस एक बम और दुनिया ख़त्म। या एकदम कोट जो है इस पर सही लिखा गया कि ये इसकी जो खतरनाक, इसकी जो भयावहता है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो जापान में आप देख सकते हैं। जब अमेरिका ने विश्व युद्ध जब खत्म होने वाला था तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जब दो बम फेंके थे लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से, उसके बाद जो जापान में त्राही त्राही हुई थी वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये देखिए क्या हाल हुआ था जापान में। अगर उस वक्त जापान के पास परमाणु बम रहता तो वो भी अमेरिका के ऊपर जवाबी कार्रवाई करता और उसके द्वारा जापान में अमेरिका की ये हिम्मत नहीं होती कि जापान के ऊपर जो है परमाणु बम का हमला किया जाए। तो इसके बाद जो विश्व के अन्य देश थे जिनके पास परमाणु बम नहीं था, उन सभी देशों को जो है डर सताने लगा कि हमें भी परमाणु बम का परीक्षण करना चाहिए, हमें भी परमाणु शक्ति बनना होगा। तो इसके बाद जो विश्व में एक डर बन गया था कि परमाणु बम जो है हर सभी देशों के पास होना चाहिए। तो इसके बाद जो है भारत में परमाणु कार्यक्रम शुरू किया गया। तो भारत में परमाणु कार्यक्रम के जो जनक थे वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी थे। 1956 में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर लगाया गया जिसका नाम अप्सरा था, जो कि ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद मैं आपको बताऊं 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। तो उस वक्त जो है भारत को लगा कि भारत के पास परमाणु बम जो है होना चाहिए था। तो उसके बाद इसके दिशा में जो है थोड़े प्रयास किए जाने लगे। लेकिन जब 1964 आया, 1962 के 2 वर्ष बाद ही चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। तो उसके बाद भारत की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई कि पड़ोसी के पास जो है न्यूक्लियर बम हो गया, अब भारत के पास भी अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम होना चाहिए। क्योंकि चीन की आप नीतियाँ जानते हैं कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, इसको भारत पहले ही भांप गया था कि 1962 में हम जो है जान गए थे कि चीन की जो है नीति क्या है। तो उसके बाद जो है भारत ने इसके परमाणु परीक्षण के प्रयास में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रयास को तेज किया गया। तो 1965 में इसके बाद भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो उसके बाद जो परमाणु कार्यक्रम था उसको और भी ज़्यादा तेज कर दिया गया कि क्योंकि इसके बाद भारत को जो है इसकी ज़्यादा ज़रूरत सताने लगी कि भारत के पास परमाणु बम होना ही होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है अमेरिका, जो कि विश्व का चाचा बना फिरता था, CTBT लेकर आ गया। CTBT का मतलब था कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कि हमने तो टेस्ट कर लिया, अब आप टेस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब सीधा सीधा यही था कि 1966 में जब ये आई थी तो जो परमाणु संपन्न देश हो चुके थे वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो और देश हैं अब परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी थी, CTBT। तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। भारत ने कहा कि आपने तो परमाणु परीक्षण कर लिया, हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस चक्कर में जो है भारत का कहना यह था कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हम परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे और शांतिपूर्ण अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम का परीक्षण करेंगे। तो भारत ने इस पर साइन नहीं किया। इसके जो सदस्य थे अभी 191 इसके सदस्य हैं। तो इसका जो ना CTBT पर साइन ना करने के भारत के जो कारण हैं, वो जब चीन के पास परमाणु बम है तो अगर भविष्य में कभी किसी तरह से भारत और चाइना में युद्ध होता है, कोई भी स्थिति अगर इस तरीके की तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो भारत की जो रक्षा है वो कौन करेगा? परमाणु बम, क्योंकि चाइना तो परमाणु बम यूज करेगा, उसने तो 1964 में यूज कर लिया था। तो भारत ने CTBT पे साइन नहीं किया। इसके बाद एक और आ गया NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसका मतलब ये था कि जिन देशों के पास यूरेनियम है वो किसी भी NSG की देशों की बिना अनुमति के जो है किसी भी देश को यूरेनियम नहीं देंगे। तो इसमें जो है क्योंकि यूरेनियम ही परमाणु बम बनाने में सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो इसमें जो है जो इसके NSG की सदस्यता है, इसके लिए भारत पाने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन इसमें हर बार अड़ंगा लगा देता है कि चीन का कहना ये है अगर आप भारत को लाते हैं तो पाकिस्तान को भी इसमें लेकर आइए। तो भारत अभी भी NSG का सदस्य इसमें नहीं बन पाया है, लेकिन अभी भी मोदी जी इसमें प्रयास कर रहे हैं कि भारत को जो है NSG की सदस्यता दिलाई जाए।
एक और ट्रीटी आ गई, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, कि जिस देश के पास मान लो टेक्नोलॉजी है परमाणु बम बनाने की, तो वो जो है किसी भी देश को परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं देगा। अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं दोगे तो कोई देश परमाणु बम बनाएगा कैसे? तो जो अमेरिका था वो चारों तरफ से भारत सभी देशों को, मतलब जिनके पास परमाणु बम नहीं था, उनको घेर लिया। उसके बाद क्या होता है, तारापुर महाराष्ट्र में उस वक्त जो भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने अमेरिका से कहा कि आप हमारे यहाँ आइए और तारापुर महाराष्ट्र में जो है एक परमाणु बिजली घर लगाइएगा। अमेरिका तैयार हो गया कि अमेरिका ने कहा कि हम परमाणु बिजली घर लगाते हैं। तो उन्होंने जब परमाणु बिजली घर लगाया तो इसके लिए परमाणु बिजली घर लगाने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है। भारत के पास यूरेनियम था नहीं, तो अमेरिका श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप इसके लिए यूरेनियम दीजिएगा। तो उन्होंने एनएचजी को कहा कि आप एनएचजी पे साइन कीजिएगा, तो भारत ने एनएचजी पे साइन करने से मना कर दिया। तब भी जो एक बार अमेरिका ने जो है यूरेनियम भारत को दे दिया। तो उसके बाद जब एक बार यूरेनियम मिल गया तो भारत ने इसका यूज जो था वो 1974 में पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया, 18 मई 1974 को जो यूरेनियम मिला था उसको जो पोखरण में तैयारी 1972 में तारापुर के बहाने ली थी, लेकिन पोखरण में उसको यूरेनियम को यूज़ कर लिया गया। लेकिन गलती हमसे इसमें ये हो गई कि जो परमाणु बिजली घर में यूरेनियम की जो ज़रूरत होती है वो 20% इनरिच रहता है, लेकिन और जो 20% एनरिच, लेकिन जो परमाणु बम में ज़रूरत होती है वो 80% एनरिच की ज़रूरत होती है। तो इससे ये गलती हो गई और ये जो बम था वो उतना सक्सेस नहीं हुआ जितना सक्सेस होना चाहिए था। लेकिन इसके बाद जो है पूरे देश में पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। अमेरिका ने भारत पे प्रतिबंध उस वक्त भी लगाए थे, 1974 में भी भारत पे प्रतिबंध लगे। उनका कहना था कि आपने परमाणु परीक्षण किया क्यों। उसके बाद जो है अमेरिका सतर्क हो गया। लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप परमाणु बम बनाइए। परमाणु बम जो था वो कैंसिल नहीं किया, जो परमाणु कार्यक्रम था उसको भी कैंसिल नहीं किया। इसके बाद जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी, एक बहुत ही ज़्यादा इनका योगदान है परमाणु बम बनाने में, और एक जो और महान वैज्ञानिक चिदम्बरम जी थे, इनके द्वारा इस प्रोग्राम को आगे तैयार किया गया। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी परमाणु बम फोड़ने में कि अगर सक्सेस हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सक्सेस दोबारा नहीं होता है तब प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि 1974 में एक बार हम फेल हो चुके थे। जब 1974 में एक बार फेल हो गया, उसके बाद जो है फिर भारत ने दोबारा परमाणु बम पे इस पर काम करते रहे, चिदम्बरम जी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। लेकिन परमाणु बम तो तैयार हो गया था, लेकिन परीक्षण करने की कोई अनुमति नहीं दे रहा था। इसके बाद जो है जो भी प्रधानमंत्री जी आते इस परमाणु बम की परीक्षण की अनुमति नहीं देते। इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी जी आए, उन्होंने भी इस पर इनकार कर दिया। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, उन्होंने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी तो इनके तो मैनिफेस्टो में ही था कि हम भारत को परमाणु संपन्न देश बनाएंगे। जैसे ही भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो इन्होंने सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को बुलाया और कहा कि हमको परमाणु देश संपन्न देश बनना है तो बनना है, आप कुछ भी कीजिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी को खुली छूट दे दी गई कि आप जो है परमाणु संपन्न देश भारत को बनाइएगा। ये देखिए एपीजे अब्दुल कलाम जी, इनके बारे में ये देखिए इन्होंने लिखा है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी इसमें लगे रहे। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को नासा ने एक बार बुलाया। नासा ने कहा कि आप हमारे यहाँ आइए, घूमिए। नासा ने जो है प्रलोभन दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कि आप आइए नासा में, हम आपको हेड बना देंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी नासा घूमने गए तो वहाँ उन्होंने दिखाया कि ये देखिए हमारे यहाँ इस तरीके का मशीन है, ये है वो है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बहुत सब कुछ देखा। लेकिन वहाँ पर जब एपीजे अब्दुल कलाम जी गए तो उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है उसने भारत पर निगरानी के लिए एक सैटेलाइट लगा रखा है। ये सैटेलाइट आप देख सकते हैं इस तरीके से, उसने पूरा भारत में भारत की क्या गतिविधियां हो रही, क्योंकि 1974 के बाद अमेरिका सतर्क हो गया था कि भारत जो है दोबारा परमाणु परीक्षण ना कर ले, इसीलिए उसने जो है भारत के ऊपर सैटेलाइट छोड़ रखा था। यहीं अमेरिका से गलती हो गई, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम चले गए थे, उन्होंने वहाँ देख लिया कि उसने जो है हमारे ऊपर सैटेलाइट लगा रखा है। एपीजे अब्दुल कलाम जी भारत वापस आए, उन्होंने हमारे सभी वैज्ञानिकों को बताया कि उसने तो हमारे ऊपर सैटेलाइट लगा रखा है। सैटेलाइट को जो घूम के वापस आने का जो टाइम था वो लगभग 1.5 घंटे का टाइम होता था। 1.5 घंटे में सैटेलाइट घूम के वापस आ जाता था। तो टाइम के उस 1.5 घंटे के अंदर ही हमारे वैज्ञानिक जो थे वो तैयारी किया करते थे, उसके बाद जो है पूरा छुप जाते थे। लेकिन इस सैटेलाइट के बारे में कहा जाता है कि अगर ज़मीन पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति है उसकी घड़ी में भी जो है इस सैटेलाइट से समय देखा जा सकता था। इस तरीके से वो निगरानी रखते थे। यही तो भारत का संघर्ष रहा है इसमें कि भारत इन सब चीज़ों को मतलब सब चीज़ों को मात देने के बाद भी भारत जो परमाणु संपन्न देश बना। तो ये सब कहानी इसके बारे में है। तो लेकिन हर जगह आपको पता ही है कि इसी तरीके से परमाणु परीक्षण चल रहा था, मतलब इसकी तैयारी चल रही थी कुल मिला के। लेकिन
हर जगह जो है अमेरिका को इसकी भनक लग गई, क्योंकि विभीषण हर जगह होते हैं, घर के जो भेदी होते हैं वो हर जगह होते हैं। इन्होंने अमेरिका को भनक लग गई, अमेरिका ने जो है इसका समय ही कम कर दिया। जो पहले जो सैटेलाइट घूम के आता था वो 1.5 घंटा टाइम था, लेकिन इसके बाद जो इसका टाइम था वो लगभग 20 मिनट 30 कुछ मिनटों का कर दिया गया। तो उसके बाद दिक्कत जो है और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन जब न्यूक्लियर बम था, जो तैयारी पूरी हो चुकी थी, अब बम फोड़ने में दिक्कत ये थी कि अगर बम फोड़ दिए और सक्सेस हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर सक्सेस नहीं हुआ तब दोबारा पकड़े जाएंगे। क्योंकि 1974 में एक बार जो है परमाणु परीक्षण हम लोग कर चुके थे, उसके 1998 में लगभग 24 साल बाद जो है उसी जगह पोखरण में ही दोबारा परमाणु परीक्षण हो रहा था। तो इस बार जो है दिक्कत ये थी कि परमाणु जो बम था वो सक्सेस होना ही चाहिए था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका फुल सपोर्ट था। उनका कहना ये था कि APJ अब्दुल कलाम जी, हमको जो है भारत को परमाणु संपन्न देश बनाना है तो बनाना है, इसीलिए APJ अब्दुल कलाम जी लगे रहे। उसके बाद जब सैटेलाइट जो है जो घूम के गया, तुरंत यहाँ पे परमाणु परीक्षण कर दिया गया, तुरंत बम फोड़ दिया गया। ये देखिए, ये पोखरण रेंज थी, यहाँ पे तुरंत 11 मई 1998 को बम तुरंत जब फोड़ा गया। उसके बाद जब सैटेलाइट घूम के आया तो यहाँ देखा कि जो है उसके आने से पहले APJ अब्दुल कलाम जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा कि आप घोषणा कर दीजिएगा क्या राजस्थान में भूकंप आया हुआ है। तो अभी भारत में घोषणा कर दी गई कि राजस्थान में जो भूकंप आया हुआ है। अमेरिका को भी पता चल गया कि भूकंप आया हुआ है। जब अमेरिका के सैटेलाइट ने यहाँ पर देखा कि पोखरण में क्या हो रहा है, ये परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने नासा से पूछा, नासा को बताया कि भारत जो है कुछ कर रहा है, तो बाद में उन्होंने नासा को सिग्नल जा चुका था कि भारत में तो भूकंप आया हुआ है। इसके बाद जो है सब नॉर्मल हो गया। तो इसी दिन ही 11 मई को 3 बम फोड़ दिए गए। 11 मई को 3 बम फोड़े गए। एक 43 किलो टन का था थर्मोन्यूक्लियर, दूसरा जो था विखंडन था वो 15 किलो टन का फोड़ा गया, तीसरा जो था लो यील्ड का जिसको छोटा बम कहा जाता है वो 0.2 किलो टन का था। ये 3 बम फोड़ दिए गए, अमेरिका को भनक ही नहीं लगी। उसके बाद 13 मई जब एक दिन बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि अब और फोड़ दो, अब धड़ल्ले से फोड़ो, क्योंकि भारत का जो परमाणु बम था वो सक्सेसफुल हो चुका था। उसके बाद फिर कोई डर ही नहीं था। 13 मई को 2 और फोड़ दिए। उसके बाद जो बगल में हमारा पाकिस्तान है, ये देखिए, इसको भनक लग गई कि जब 5 परमाणु बम आप फोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो हिलेगा ही। जब भारत में परमाणु बम फोड़ते थे तो पाकिस्तान में भूकंप आ रहा था। पाकिस्तान को भनक लग गई कि पाकिस्तान ने फिर अमेरिका को फ़ोन लगा के कहा कि वहाँ भूकंप नहीं आ रहा है, वहाँ जो है ये भारत परमाणु बम फोड़ा है। जब अमेरिका को ये बात पता चला कि भारत ने परमाणु बम फोड़ा है, तब वहाँ के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उन्होंने कहा कि भारत को इसकी कड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ये जानते थे कि भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो जो है भारत को परमाणु संपन्न देश बनाना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा किया भी। जब ऐसा हुआ तो थोड़े दिन पाकिस्तान देखा कि 1 हफ्ते बाद पाकिस्तान भी फोड़ दिया। पाकिस्तान भी परमाणु बम परीक्षण कर लिया। उसके बाद अमेरिका कहता है पाकिस्तान तू क्यों बम फोड़ा। जब ये कहता है कि भारत ने फोड़ा, हमने भी इसीलिए फोड़ा, तो पाकिस्तान ने ये कहा कि जो प्रतिबंध आप भारत पे लगाएंगे वही प्रतिबंध हमारे ऊपर लगा दीजिएगा। तो अमेरिका के द्वारा जो भारत और पाकिस्तान दोनों को ये प्रतिबंध झेलने पड़े। लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था इससे चरमरा गई, पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था डूब गई। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी इसको प्रवासी कामगारों ने बचा लिया, लेकिन पाकिस्तान तो पूरी तरह से तबाह हो गया। पाकिस्तान सोच रहा था कि हमारे पास परमाणु हथियार भी आ गया, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद जो इसने क्या किया, परमाणु बम भी बेचना चालू कर दिया। इसने सबसे पहले नॉर्थ कोरिया को दे दिया, नॉर्थ कोरिया को इसकी टेक्नोलॉजी दे दी, और ईरान को दे दिया, सद्दाम हुसैन को। उसके बाद अमेरिका कहने लगा भाई ये क्या कर रहे हो। उसके बाद कहता है कि हमारी तो अर्थव्यवस्था ही तरह चरमरा गई है, हमारे पास पूरे सैंक्शन लगे हुए हैं, व्यापार हम किसी से कर नहीं सकते, तो क्या करें। उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से प्रतिबंध हटा दिए। फिर भारत ने कहा पाकिस्तान से हटाए, तो भारत के साथ भी इसके प्रतिबंध हटा दिए गए। तो कुछ वर्षों बाद जो है, जब 1998 के बाद अमेरिका को ये भरोसा हो गया कि भारत का जो परमाणु कार्यक्रम था, परमाणु बम जो बनाना था, वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए था। उसके बाद भारत के साथ अमेरिका के जो रिश्ते थे वो सुधर गए। लेकिन अमेरिका ने उस वक्त जो है भारत पर केस कर दिया। भारत पर केस क्या कर दिया कि भारत ने जो है CTBT को तोड़ा है, भारत ने NSG को तोड़ा है, भारत ने NPT को तोड़ा है। भारत ने कहा हमने NPT को नहीं तोड़ा है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो होती है, परमाणु अप्रसार संधि, कि भारत ने किसी देश से टेक्नोलॉजी लिया ही नहीं, हमने खुद का बनाया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके प्रमाण हैं। उसके बाद उन्होंने कहा आपने NSG को तोड़ा है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, आपने यूरेनियम मंगाया है। भारत ने कहा नहीं, हमने जादूगढ़ा जो हमारे यहाँ झारखंड खान है वहाँ से हमने यूरेनियम निकाला है। और उसके बाद कहा कि CTBT आपने तोड़ा है। CTBT का कहना ये था, इसके तहत मुकदमा किया गया भारत में। उसका कहना ये था कि आप CTBT के अनुसार आप जल में, थल में और
वायु में आप परीक्षण नहीं कर सकते। तो भारत ने ये मुकदमा भी जीत लिया, क्योंकि इसमें यह कहा था कि जल में, थल में और वायु में। भारत ने परीक्षण तो जमीन के अंदर किया था, तो भारत ये मुकदमा भी जीत गया। तो उस वक्त जो था भारत की सभी चीज़ें जो तो भारत के पक्ष में थी। उसके बाद हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी पोखरण रेंज में गए, तब इन्होंने नारा दिया था कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। तो इस तरह ये कहानी थी भारत के परमाणु संपन्न देश बनने की। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।